हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात समानुपात का परीक्षण करें 5.2 का जो प्रयोग 51 है उसका सवाल लेकर आए। आप देखिए, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो प्रमाणित करें कि 4a + 7b अनुपात 4a - 7b और फिर कह रहा है समानुपात 4c + 7d अनुपात 4c - 7d। इसे हमें साबित करके दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों अनुपात का मान क्या होगा, समान होगा, तभी ये एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपात होंगे। प्रदत्त समीकरण क्या मिला? प्रदत्त समीकरण हमें मिला a अनुपात b और समानुपात c अनुपात d, ठीक है। या a/b बराबर c/d इसको लिख सकते हैं, या a/b बराबर c/d बराबर k मान सकते हैं इसको, चूँकि a/b बराबर k, इसलिए बताइए a बराबर क्या होगा, b के, तथा दूसरा बार बोलिए c/d बराबर k लिख सकते हैं, क्योंकि सब आपस में k के बराबर है, तो इसलिए c/d बराबर भी तो k हो सकता है। अब इस c/d बराबर k अगर हुआ तो c बराबर कितना होगा, dk होगा। c बराबर कोनो क्रॉस गुना करेंगे तो dk आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि a के जगह पे हम bk का प्रयोग करेंगे और c के जगह पे हम dk का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ एक जगह हम लिख लेते हैं, इसलिए a बराबर bk और c बराबर dk। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम क्या करेंगे, इसी का व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो मान हमें साबित करने के लिए कहा गया है वो क्या है, तो पहले हम चलते हैं 4a, इसलिए 4a दोनों बराबर करना पड़ेगा तभी समानुपात होगा। 4a + 7b डिवाइडेड बाय 4a - 7b बराबर क्या क्या होगा, देखिए 4 इंटू a के जगह पे क्या होगा, b के, प्लस 7 इंटू, यहाँ तो b का मान है, निकाले नहीं है, तो 7b जैसे है वैसे रहने दीजिए, 7b और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू बी के माइनस 7b। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा। अगर b कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर क्या, 4k + 7, 4k + 7 और डिवाइडेड बाय, यहाँ भी जब b कॉमन लेते हैं तो आता है 4k - 7, ठीक है। b तो कट जाता है, बराबर हमें निकल के आया केवल कितना, 4k + 7 और इधर निकल के आता है 4k - 7, ठीक है। ये अगर हम इसको LHS कहें तो LHS यानी पहला अनुपात हमें ये मिला। अब दूसरा अनुपात कितना मिलता है वो भी देख लेते हैं। दूसरा है दूसरा है 4a 4c + 7d 4c + 7d डिवाइडेड बाय 4c - 7d। तो इसमें क्या आता है, देखिए 4 इंटू सी के जगह पे वहाँ जो मान है वो अगर हम बैठाएं तो dk है, तो 4dk हम इसको लिख सकते हैं सी के जगह पे, प्लस d डिवाइडेड बाय यहाँ पे बताइए 4dk माइनस यहाँ पे 7 है
तो यहाँ पे 7D देंगे, 7D है, यहाँ भी 7D हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे D दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, तो आएगा 4K प्लस 7, और इधर भी आ जाएगा, D कॉमन लेंगे तो 4K और -7, इसमें डी काम कट जाएगा तो बराबर निकल के आ गया। इसमें भी क्या है बताइए, तो 4K प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4K माइनस 7 बराबर RHS। तो अब देखिए एक जो समानुपात पहला वाला ये है, ये जितना मान इसका आ रहा है, दूसरा अनुपात हम चले हैं उसका भी अनुपात ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। इसलिए 4A प्लस 7B अनुपात 4A माइनस 7B क्या होंगे, समानुपात होंगे 4C किसके समानुपात होंगे, 4C प्लस 7D, 4P प्लस 7D, 4C प्लस 7D अनुपात 4C माइनस 7D के, ठीक है। तो ये अनुपात बराबर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के, तो इसीलिए ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं प्रयोग 52। इसमें कहा कि संयोजन प्रक्रिया द्वारा इसका अनुपात ज्ञात करें। तो संयोजन प्रक्रिया में होता क्या है सो समझिए। प्रदत्त समानुपात क्या है, प्रदत्त समानुपात 2/3 बराबर 6/9 बराबर 8/12। अब अगर संयोजन करते हैं, संयोजन करने का मतलब अंश को जोड़ दिया जाए और हर को जोड़ दिया जाए और उसका जो अनुपात बताया जाए वही है संयोजन। संयोजन विधि से क्या होगा, 2 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 3 + 9 + 12 बराबर 14 2 16 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आता है 12 12 24। काट के अगर हम लोग देखें 4 चौक 16 4 चौक 24, फिर काटें 2 और 3, तो इससे क्या पता चल रहा है, संयोजन विधि से जो प्राप्त अनुपात होता है वो प्रत्येक अनुपात के बराबर हो जाता है। देखिए अब सबका अनुपात निकाल के आप देखेंगे तो ये 2:3 के अनुपात के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो संयोजन विधि से प्राप्त अनुपात क्या आया, इसलिए संयोजन विधि से प्राप्त अनुपात बराबर 2:3 है, जो क्या होता है, जो प्रत्येक अनुपात के बराबर होता है, जो प्रत्येक अनुपात के बराबर होगा। क्लियर। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक सवाल आया है, प्रयोग 53। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D होने से प्रमाणित करें कि A² + C² इंटू B² + D² बराबर AB + CD का होल स्क्वायर। तो इसे हम प्रमाणित कैसे करेंगे वो देखिए। प्रदत्त समीकरण आपको क्या मिला है, प्रदत्त समीकरण आपको है A अनुपात B समानुपात B अनुपात एक मिनट C अनुपात D, ये है प्रदत्त अनुपात, ठीक है। या A/B बराबर इसको लिख सकते हैं C/D, या A/B बराबर C/D बराबर के भी मान सकते हैं,
इसलिए ए बराबर डायरेक्ट करें बी के और सी बराबर डी के। ठीक है, ए का मान बी के बैठा सकते हैं, सी का मान डी के बैठा सकते हैं। अब अगर हम LHS से चलें, इसलिए LHS से जो मान LHS में है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इतना को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बराबर ए के जगह पे हम उसी तरह से बी के लिख सकते हैं, तो बी के का होल स्क्वायर अब प्लस सी के जगह पे डी के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर आ गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके जगह पे हम बैठा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर डी स्क्वायर जैसे है वैसे रखिए। अब यहाँ बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बचेगा जब हम क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो चलिए के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाता है। अब बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ भी बच जाता है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है। अब इसको फिलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया बराबर LHS आ गया। LHS का अगर सिंपलर मान इसका देखें तो ये आ गया। अब अगर हम RHS से चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं कि यही मान आ जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, तब दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। तो अब चलते हैं RHS से। RHS से तो RHS में क्या है वो देखते हैं। RHS में दिया हुआ है AB प्लस CD का होल स्क्वायर, ये दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ए के जगह पे क्या बताया गया था, ए के जगह पे बी के इंटू बी प्लस सी के जगह पे डी के, तो डी के इंटू डी ये मिला हमें बराबर बी स्क्वायर करें इसको और इसको डी स्क्वायर के करें होल स्क्वायर, अंदर में कॉमन के ले सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। के को बाहर निकाल सकते हैं, के को अगर बाहर निकालेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुणनफल में है और ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर इसके ऊपर भी, स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। तो क्या हमारा जो LHS है वही क्या RHS नहीं आ गया, दोनों सेम आ गया बराबर RHS। इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर। अब आगे देखिए, एक सवाल आया है, वो है A अनुपात X अनुपात A बराबर Y अनुपात B बराबर Z अनुपात C होने से प्रमाणित करें कि एक्स क्यूब बटे ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बटे सी क्यूब बराबर 3xyz बटे ABC। प्रदत्त समीकरण क्या मिला है, प्रदत्त समीकरण मिला है x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c, ये प्रदत्त समीकरण है। इसको हम लिख सकते हैं x बाई ए बराबर y बाई बी बराबर z बाई सी लिख सकते हैं, बराबर k मान सकते हैं। एक ही बार कर दिए हैं।
इसलिए देखिए x का मान आएगा a के, y का मान आएगा b के, z का मान आएगा c के, x y z का मान आ गया a के, b के और c के। ठीक है, a के, b के और c के मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो मान निकालना है वो क्या है, सो देखिए यहाँ पे है जो मान निकालने के लिए कहा गया है वो LHS में क्या है वो देखिए। पहले LHS में मान दिया है x³ डिवाइडेड बाय a³ प्लस y³ डिवाइडेड बाय b³ अब प्लस z³ डिवाइडेड बाय c³। अब अगर मान बैठाएं x के जगह पे तो हो जाएगा a² का होल क्यूब बटे a³ प्लस b² का होल क्यूब बटे b³ c² का होल क्यूब बटे c³। अब इसको अगर बाहर निकालें तो a³ k³ बटे a³ b³ k³ बटे b³ c³ k³ बटे c³। काट दीजिए धड़ाधड़, धड़ाधड़ कटा गया है। अब बचा क्या बोलिए तो k³ प्लस k³ प्लस k³। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 ठो k³ हुआ तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3k³। क्या आपका RHS का मान भी वही आएगा, बताइए। RHS में क्या है, RHS से 3xyz डिवाइडेड बाय ABC है। मान बैठा दीजिए, इसका मान बैठा दीजिए 3 इंटू x के जगह पर a के, b के और c के बैठा दिए हैं और डिवाइडेड बाय ABC। 3ABC कर सकते हैं और k³ कर सकते हैं बटे ABC कर सकते हैं। ABC काट दीजिए। अब बताइए इसका भी मान कितना आ गया, इसका भी मान आ गया 3k³। ठीक है, इसलिए LHS बराबर RHS और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।